सरकार से 6 लाख लोन मांगा, ब्याज मुक्त लोन, क्योंकि वो पता था कि अम्बेडकर अगर कोलंबिया में, लंदन में नहीं पढ़ के आते तो अम्बेडकर नहीं बनते, सूबेदार बनते बॉम्बे में। तो उन्होंने जानते थे कि एजुकेशन में वो ताकत है जो बेड़ियों को तोड़ेगा। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं बोल रहे ना, इसके पीछे 30 साल की पढ़ाई है और इसी को महंगा किया जा रहा है, इसी को खत्म किया जा रहा है। जब मैं छात्र था 1000 रुपए में दिल्ली में मैं रह के पढ़ लेता था। आज आप में से कितने लोग हैं जिनको बिहार से या उत्तर प्रदेश से आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे तो उनके बच्चे पढ़ लेंगे? 20,000 रुपया कम से कम खर्चा लगता है। तो आरक्षण खत्म, इसमें मैं दलित लीडरशिप को भी बहुत जिम्मेदार मानता हूं। मतलब कोई एक्शन प्रोग्राम नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई घोषणा पत्र नहीं, सबको हुक्मरान बनना है। अरे जो मिडिल क्लास, जिस समाज में मध्यम वर्ग नहीं होता है ना, वो समाज कभी नेतृत्व कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ओपिनियन बनाते हैं इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकार, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास बना था, आरएसएस बीजेपी को पता लग गया कि जो चंदा उंदा देता है, वो जो प्रोग्राम हो रहा है, यही मिडिल क्लास बाबू लोग चंदा दे रहा है। तो ये बना कहां से? तो बना उस सरकारी स्कूल से बना। तो पहले सरकारी स्कूल और सरकारी व्यवस्था को इतना ध्वस्त कर दो कि इनका पढ़ना लिखना ही बंद कर दो। बाकी हमारे जैसे कुछ लोग होंगे, बोलेंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगी, मुकदमे होंगे, लेकिन कम से कम जब जंगल में आग लगी थी तो ये कोई नहीं बोलेगा कि हम लोग चुपके कायर की तरह घर में बैठे हुए थे। लगातार लड़ रहे थे, लगातार बोल रहे थे और अपने खर्चे पर, आप लोग से लिया नहीं। तो सवाल यह है, आपको ये बात पता है कि 8 लाख रुपए ईडब्ल्यूएस के लिए है बेसलाइन। आप में से कितने लोगों को पता है कि पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 2.5 लाख रुपए बेसिस है, लिमिट है कि 2.5 लाख से ऊपर जिसका तनख्वाह है उसको नहीं मिलेगा। और 2.5 लाख से ज्यादा तो आज क्लास 4 एम्प्लॉय की सैलरी है। इसका मतलब है स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं है। आरक्षण को रिवर्स कर दिया गया। भाई लीडर एमपी तो 545 बन गया, अवधेश प्रसाद जी 545 ही बन गया, और इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर तो लाखों बन सकते हैं ना, लाखों नौकरियां मिल सकती हैं, लाखों लोग, और वही लोग आपको चंदा भी देंगे, वोट भी देंगे। वही लोग चंदा भी देंगे, वोट भी देंगे। वो खत्म हो गया, फ्रीशिप खत्म है, स्कॉलरशिप खत्म है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप गायब। कोई इस पूरे, देखिए कास्ट सेंसस तो आप लोग संसद में उठाएंगे, हम लोग सड़क पे लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन जो था वो भी खत्म हो जा रहा है। वो डिबेट नहीं हो रहा है, उसमें बहस नहीं हो रही, उसमें कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, जो है वो खत्म हो रहा है। अरे जिस समय होगा उस समय लड़ा जाएगा, वो भी लड़ा जाएगा। लड़ ही रहे हैं हम लोग ईवीएम के खिलाफ, तो हम लोग ज्यादा लड़े। लेकिन आप एक बार बताइए, यूपीए 2 की सरकार थी तो राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, ये सब लोग जो है सिलेंडर लेके और टमाटर टांग के प्रदर्शन नहीं कर रहे थे ना? अभी 10 साल पहले की बात कह रहा हूं। तो अभी ओपोजिशन कहां है? कोई एक्शन। आज ही मैं कहीं कह रहा था, अभी जो तेलंगाना वाले हमारे साथी मंत्री जी आए हुए थे, तो मैं कह रहा था कि कम से कम सिंबॉलिक, देखिए इसी सरकार को लोगों ने 3 बार हराया है। SC/ST एक्ट पर हराया, रोस्टर आंदोलन यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने चलाया था, उस पर हारा, और किसानों ने हरा दी। जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल जब ये कर सकते हैं, तो जिनके लाखों करोड़ों फॉलोइंग है, वो किससे डर रहे हैं? कितना को जेल भेजो, कितने लोगों को जेल भेजो? बगैर लड़े, बगैर रोए तो बच्चा को दूध नहीं मिलता है। बगैर लड़े हुए आप लोग सोच रहे हैं कि सब हो जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। आप कंफ्यूजन में हैं। इतिहास आपको धिक्कारेगा। हम लोग अपनी भूमिका जो थी, वो भूमिका हम लोग निभा रहे हैं, और सब साथी हमारे जानते हैं कितने उसके रिपरकशन। लेकिन सवाल, अब बजट इस बार आया, बजट में हम तो बार बार बजट दिखा रहे हैं।
बजट, टोटल बजट देख लीजिए 48,20,512 करोड़। शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान इंदिरा गांधी शुरू की थी 1975 में ट्राइब के लिए, 1979 में शेड्यूल कास्ट की, और उस समय पॉपुलेशन के हिसाब से बजट का प्रावधान था। इसमें से मिला है शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में, वो दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है। अरे हमारे SC ST OBC सांसद को जाके पार्लियामेंट में धरना टेक देना चाहिए था। 1,65,493 करोड़ SC 3.43%। ये बार बार ये कहना जरूरी है। और ST के लिए 1,32,214 करोड़ 2.74%। ये कोई बहस सुना आपने कहीं? हमारे जितने मिडिल क्लास ही लोग सबको नेता बनने का हड़बड़ी है, तैयारी करता नहीं, आंकड़ा लाता नहीं है, बहस मुद्दा पहचानता नहीं है, सबको सफेद कुर्ता पैजामा पहन के MLA MP बनना है। अगर सही से मिलना होता तो 7,95,384 करोड़ मिलते शेड्यूल कास्ट, 3,95,281 करोड़ मिलते शेड्यूल ट्राइब। क्या OBC लीडरशिप से, OBC का तो सबसे धर्म था कि पहले वो दलितों की लड़ाई लड़े, दलितों की लड़ाई लड़े। तो दलित तो लड़ ही रहा है, जाति जनगणना पे लड़ रहा है, OBC आरक्षण पे लड़ रहा है, कहाँ नहीं लड़ रहा। लेकिन ये हकमारी हो गई। आप अपने लिए भी मांगते हैं कि हमारे लिए एक बजट एलोकेशन करो, हैं? बजट अपने लिए भी मांगते हैं, लेकिन इनके लिए लड़ते हैं क्योंकि ये सबसे कमजोर है। तो कमजोर तो कूद के लड़ रहा है। अरे आप 40 रिकमेंडेशन में से 1.5 रिकमेंडेशन मंडल कमीशन के लागू हुए, आप सोए रहो। दूसरा के स्कूल में पढ़ोगे तो उसी की भाषा जानोगे। इसलिए जितने माताएं बहनें बैठी हुई हैं, समझा रहा हूं, आडंबर पाखंड में मत जाना, किसी को दान मत देना। आप ही के दान से वो डंडे बन रहे हैं जो हम लोग के पीठ में पड़ रहे हैं। दान वान मत देना किसी को, बच्चा को ट्यूशन पढ़ाना, अंग्रेजी पढ़वाना, क्योंकि आप ही के दान से आप ही लोग दान देते हैं और उसी से डंडे पड़ रहे हैं। इसलिए आडंबर पाखंड ये सब से निकलो। हम लोग बचपन से ही निकले हूं। तो ये बहुसंख्यक आबादी OBC की जिम्मेदारी है कि वो कंप्लीट सोशल, जिसका पहले है उसको रिटेन करवाओ, वो लड़ो। विदाउट सोशल डेमोक्रेसी देयर कैन नॉट बी डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस। तो सोशल डेमोक्रेसी कैसे बनेगा? जब आप सबसे जो गरीब है, जो उसके लिए आप लड़ेंगे तब ना है। इन मिडिल क्लास लोगों ने अपने लोगों के लिए आवाज उठाना बंद कर दिया, जो गरीब लोग थे। डॉक्टर अंबेडकर के पूरे केंद्र बिंदु में सबसे कमजोर लोग था पहले, उनका प्रमुख श्रोता जो है वो अस्पृश्य वर्ग था। तो RSS BJP को किससे, जिन्ना से कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तुम अपना देश ले लो, हम अपना इधर ले लेंगे। समस्या इनको है अंबेडकर के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार से, जिसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। तो असली शत्रु इनका जो है वो मिडिल क्लास दलित है, वो है। क्योंकि लगातार वो चुनौती दे रहा है, चाहे 10 ही लोगों, 20 ही लोगों, 50 लोग, लगातार चुनौती दे रहा है। और इसीलिए ऐसे लोगों, देखिए कितने लोगों को पकड़ के जेल में डाल देता है। तो एक एक्शन प्रोग्राम कम से कम हमारे लीडर्स की ओर से, अगर EVM प्रॉब्लमेटिक है, इलेक्शन आपको लड़ना है, तो कम से कम नेशन वाइड एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के आप बोलिए कि भाई इस दिन जो है 2 किलोमीटर पैदल चल के और DM साहब को ज्ञापन देना। एक एक्शन प्रोग्राम तो इसमें कीजिए। कास्ट सेंसस पे, प्राइवेटाइजेशन पे एक एक्शन प्रोग्राम तो दीजिए। खाली ट्विटर फेसबुक पे लिखने से क्या संभव हो जाएगा? एक्शन प्रोग्राम कहाँ है? भारत बंद का कॉल दीजिए। आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, हम लोग सिपाही की तरह रहेंगे वहां। तो जब तक एक्शन, सरकार तो सबको डरा दिया ना ED या CBI से, खाली हम ही लोग अभी नहीं डरे होंगे। तो एक्शन प्रोग्राम जब तक नहीं होगा, ये सरकार डरती है एक्शन प्रोग्राम से। और आपको अगर डर लग रहा है तो हम लोग का इस्तेमाल करिए, हम लोग का इस्तेमाल। तो दोस्तों, पहले इसकी पूरी गंभीरता को समझिए। और मैं देख रहा हूं कि मुद्दे उठ तो रहे हैं, लेकिन जो प्रावधान थे ऑलरेडी लेटरल एंट्री आ चुका है,
प्रोफेसर्स में अपॉइंटमेंट में ओबीसी को ज्यादा एनएफएस किया जा रहा है। कहीं हमारे लीडर पार्लियामेंट में कोई डिबेट है? बजट में कोई डिबेट है? एजुकेशन महंगा हो रहा है, सरकारी फंडिंग कम हो रहा है। भाई जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के जमाने में तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब खुले, राजीव गांधी ने भी जवाहर नवोदय विद्यालय खुला, इग्नू खुला। इन सरकार से पूछिए कि 10 साल में कितने आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुले? क्योंकि आपको नहीं पढ़ना माता जी, लेकिन आपके बच्चों को लेकर हम लोग चिंतित हैं। मैं इतिहास पढ़ाता हूं ना, तो इनका जो दर्शन है हम जानते हैं। ये कर नहीं तो आज ये भाषण मेरा सुन लीजिएगा, 10 साल बाद मुझे फिर बोलिएगा, 10 साल जीवित रहा, कि पूरा दलित समाज पहले कैशलेस हो जाएगा। सरकारी नौकरी खत्म, मिडिल क्लास खत्म, पैसा खत्म। भाई ओबीसी भाई लोग तो थोड़ा जमीन वगैरह है ना, थोड़ा भैंस भी है, थोड़ा सा पैसा भी है, लाठी भी है, उससे पंगा थोड़ी लगा, उसमें से आधा लोग को मिला लगा। अभी भी मिला हुआ कुछ दलित नेता भी बीजेपी और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। अठावले हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन मांझी हो, और जो सीधा मैनेज नहीं हो रहा उसको पीछे से मैनेज कर रहे हैं। तो इनको पता नहीं है कि जब ये मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा तो आपके लिए बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो अगली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी खत्म होगा। बोला मनुस्मृति के हिसाब से तुम्हारा काम नहीं है राजा बनना, चलो खेत में काम करो सब। तो जितना चर्बी चढ़ा हुआ है सब, बीपी शुगर सब कंट्रोल हो जाएगा खेत में काम करके। तो बहुत हम लोग रोज ये बात बोल रहे हैं ना, कल भी बोले थे, रामलीला ग्राउंड में ये बात बोले। क्यों बोल रहे हैं भाई? हमारे पास नौकरी है, मेरे पास बंगला है, मैं रहता हूं उसमें। अभी 13 साल नौकरी बाकी है, 28 साल पढ़ा चुका। तो यहाँ कई लीडर्स हमारे बैठे हैं पार्लियामेंट में, इनसे आग्रह करेंगे कुछ डेटा निकलवाइए और इस पर भयंकर सरकार को घेरा जाए। कम से कम SC/ST कॉम्पोनेंट प्लान है उसी को निकालिए। अरे जो है उसको तो बचा लिया जाए, एजुकेशन को तो बचा लिया जाए। फीस पर डिबेट कोई हो रहा जी? हाँ वो होगा ना, लेकिन उनके माथे में पता है कौन क्या है। वो महिला और किसान वो कैटेगरी बना रहे ना, 4 जाति, लेकिन उनको पता है ना, आप कितना भी छुपा के रहिएगा ना तो पता कर ले कौन है। उसके बाद एंटीना बहुत तगड़ा है, समझ रहे ना, एंटीना तो तगड़ा है। इसलिए ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं। सोशल एक्टिविस्ट अपना काम लगातार कर रहे हैं। जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडर्स की है, पॉलिटिकल पार्टी की है कि अपने घोषणा पत्र को लेके सिर्फ इलेक्शन के दिन पब्लिक के बीच मत जाइए। पहले हम लोग बचपन में देखे हुए ना, बिना इलेक्शन के भी नेता लोग जाते थे पब्लिक जागरण करने, जाते थे कि नहीं? अब हम लोगों ने संवाद कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। इलेक्शन के समय खाली टिकट मिल जाए, उसके बाद हो गया उसका। 4.5 साल शिव जी के बराती की तरह सोए रहते हैं। तो जनता के बीच जाकर उसको जागरूक करना होता है ना, राजनीतिक जागरूकता उसके बीच फैलाना बहुत जरूरी है। ये कम्युनिकेशन गैप हो गया है, तो इसीलिए कोई मास मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है। शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।